बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello everyone, you are watching Bihar Madrasa online classes. First of all, I would like to thank our chairman Qayyum Ansari Sahab who made conduct our class online classes learn at home. So we are very grateful to him. So dear student, go ahead to our chapter. In last class we discussed about its summary part, that means animal in prison. It is prescribed class 11th Maulvi Awwal, right? Here you can see that rainbow part 1. And in this chapter here the many and more meaning, word meaning, and in last class in the summary part you can you maybe watch that in this video, and by watching you can get its summary and overview. But now we will discuss about exercise related to exercise, and this exercise, these and each and every part of this question may help to you when you went to take exam there. So let's try to solve. फर्स्ट है आपके टाइटल पेज ही में आप देखते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स हुज सॉन्ग आर स्वीट। दैट मीन्स कि ये स्टोरी एक ये जो है प्रोज है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी हुई, और ये इंसेक्ट्स, एनिमल, बर्ड्स को पूरा जिक्र किए हैं कि देहरादून कई जेलों में रहे, लेकिन देहरादून जेल का बहुत जिक्र किए हैं कि वहाँ की मेरी एक्सपीरियंस रही है कि कोई जानवरों के साथ कोई बदतमीजी ना करे, कोई पक्षियों के साथ ना करे, या कोई कीड़ों के साथ जब भी हो आराम से उनके साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये चीज़ ये पूरा थीम पॉइंट इनका था। और ये नया ये दिसंबर की भी एक पॉइंट को याद करते हैं, वो क्वेश्चंस में आ रहा है। तो मेक द लिस्ट ऑफ द बर्ड्स हुज सॉन्ग आर स्वीट, वो जानवरों का, वो पक्षियों का लिस्ट बनाइए जिनकी आवाज़ें आपको अच्छी लगती है। डू यू हेयर देम ऑफन, क्या उसको आप अक्सर सुनते हैं क्या? व्हेन एंड वेयर डू यू हेयर देम, कब और कहाँ उसको सुनते हैं? नंबर 2 है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बर्ड्स एंड ट्री। ये बोलते हैं कि पक्षियों यानी कि परिंदे और दरख्त के बीच में क्या रिलेशन है। तो बोलते हैं कि उनकी जो रहने की जगह है तो वो बेसिकली ट्री ही है, पेड़ ही है, जहाँ पे वो आराम करे। जैसे हम लोगों के लिए जनरली घर होता है, उस तरह पक्षियों के लिए एक रिलेशन है उनका ट्रीज के साथ। उनकी सारे चीज़ें, घर हो, मकान हो, वो दरख्त ही ज़्यादातर है। कैन यू इमेजिन बर्ड्स विदाउट ट्रीज, क्या आप ऐसा सोच कर सकते हैं, तस्वुर में ला सकते हैं कि पक्षी हो, परिंदे हो, लेकिन पेड़ नहीं हो? हाँ, लेकिन वो कहाँ बैठेंगे? किसी के घर में ऐसा हो सकता है, लेकिन बगैर पक्षी के, बगैर ट्रीज के पक्षी बिल्कुल अधूरा सा लगता है, क्योंकि इसमें एक कोरिलेशन है, बिल्कुल एक दूसरे पे डिपेंड है, ऐसा आप कह सकते हैं। नंबर 3, डू यू लव एनिमल्स, क्या आप एनिमल से प्यार करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आप ग्रुप बना के इस चीज़ को डिस्कस भी कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन में भी बोल रहा है, और बिल्कुल करते हैं। हमें एनिमल को मानना नहीं चाहिए, हमें उनको अच्छे से रखना चाहिए। जैसे जवाहरलाल नेहरू साहब अपने सारे पक्षियों को, इंसेक्ट को, एनिमल्स को बहुत प्यार करते थे, और उसी तरह हम लोगों को भी। हाउ डू यू शो योर लव टू देम? आई लव देम, आई लव अ लॉट, बहुत ही हम लोग मानते हैं। आगे देखते हैं हम लोग इनके क्वेश्चन आंसर में कुछ ट्रू एंड फॉल्स है बच्चों। बी का 1 पे यू कैन सी है, बी का आपका 1.1 आप यहाँ पे देख सकते हैं। या दिया नेहरू डिसलाइक हिज लिटिल सेल, क्या वो छोटे से जो सेल होते थे उसको नापसंद करते थे? बिल्कुल ही उनको अंदर से छोटा सेल था, तो वो सेल को जो है वो उन्हें कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक ये ट्रू है। नेहरू लिव्ड विद अदर प्रिजनर इन हिज सेल, बिल्कुल ये सही है कि वो दूसरों अकेले नहीं रहते थे और सबके साथ भी रहते थे, ये भी ट्रू है। अब 3 नंबर है, नेहरू वॉज अलाउड टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट, क्या वो जो जेल, देहरादून का गेट है जेल का, क्या उससे वो वॉकअप करते थे, टहला करते थे, इस तरह का अलाउड किया गया? बिल्कुल ट्रू है। नंबर 4 आपका है, नेहरू वॉज इम्प्रेजेंट in the European lockup, बिल्कुल ट्रू। नंबर 5, नेहरू लव द साइट ऑफ द हिमालय, क्या वो पहाड़ों को, हिमालय के साइड को, दृश्य को, नज़ारा को पसंद करते थे? ट्रू। नंबर 6, स्प्रिंग इन देहरादून इन लॉन्गर देन दैट इन प्लेन, ये बोलते हैं स्प्रिंग सीजन जो होते हैं हमारे कई हैं, 6 हैं, तो उसमें जो पतझड़ वाला मौसम है, जब पत्ते लीव्स जो है आपको स्प्रिंग करने लगते हैं, तो वो टाइम और जगह से देहरादून का जो है ज़्यादा दिन ये होता है। बिल्कुल ट्रू है कि देहरादून क्योंकि पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, बारिश भी ज़्यादा होती है उसमें। नंबर जो अभी का मौसम है, जब गर्मी ख़त्म होती है, बारिश स्टार्ट होता है, या फिर बारिश ख़त्म होती है और ठंडा और बारिश के बीच में, इस टाइप के कई मौसम का इनमें जिक्र है। द चेंज फ्रॉम बर्ड टू लीफ इज सडन,
बिल्कुल इसमें जो है द चेंज फ्रॉम, ये अकॉर्डिंग टू बुक बिल्कुल ट्रू है कि बड मीन्स कली, कली से जो वो लीफ की तरफ, पत्तों की तरफ जो कोई कली है और ये बड़ा होते होते वो जब बड़ा हो जाता है उसको लीफ बोलते हैं, पत्ता बोलते हैं, तो वो बिल्कुल सडनली ही चेंज हो जाता है। उनको ऐसा लगते थे जेल में रहते रहते कि ऐसा कैसे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आंसर है बच्चों। आप हमें यहाँ पे भी आपका बी का 2 पॉइंट में आपको डिस्कस करना है, बट हम लोग कुछ डिफिकल्ट सा ले लेंगे जहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम लोगों को बिल्कुल ही इजी हो। और आपका यहाँ पे है डी का 1, आपका डी का 1 है। कुछ आपको करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको डिक्शनरी यूज करना है ताकि आपको यू कैन गेट मोर देन 1 मीनिंग। इसको आपको एक से ज़्यादा मीनिंग आपको हेल्प करेगा ढूंढने में। डिक्शनरी अगर आपका होना ज़रूरी है, यू शुड हैव डिक्शनरी इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। इन दिया हुआ अवॉइडेंस है, इन एडवर्टेंटली है, तो ये सारे स्पेलिंग कैसे कैसे, जैसे एक वर्ड है एरी है, तो आपका गॉलर है, प्रिजम्बली है, डाइवर्जन है, इंजेनियसली है, प्रिसिस्टेंट है, ओकेजनली है। तो ये सारे स्पेलिंग जो है ना, स्पेलिंग जो है ना काफ़ी ये थोड़ा सा आपका जंबल फॉर्म पे दिया, इसको करेक्ट करना है। एरी, तो एरी का स्पेलिंग जो है डबल ई होता है, ERI। इसका जो मीनिंग है वियर्ड के मीनिंग में भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके जो वियर्ड का मीनिंग है एरी का, वो स्पेलिंग के साथ आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपका जो है बुक में आपको दिया है जंबल फॉर्म में, और इसको आपको सही करना है, जंबल से आपको एक अच्छी स्पेलिंग करना है, तो एक करेक्ट फॉर्म पे करना है। तो एरी, इसी तरह बहुत सारा एग्जांपल है वो आपको यूज़ करना है डिक्शनरी के साथ। जैसे सेल है, आपको नीचे जो एग्जांपल डी ही का एग्जांपल 2 है, एग्जांपल 2 में आपका दिया हुआ है क्या कि आपको कुछ वर्ड्स है जिनके 2 मीनिंग हो सकते हैं, मे बी मोर देन 2। तो आपको एक मीनिंग तो कॉमन यूज़ किया, जैसे सेल है, पढ़े है, पढ़े शिकार करना है, प्रिविलेज है जो किसी की अधिकार है, कुछ चीज़ आपका जो कब्जे में है, उस कन्विक्ट है, टाइंट है, गॉन्ट है, इंटीमेसी है, इस टाइप के और मीनिंग आपको डिक्शनरी यूज़ करना है। और डिक्शनरी को ओपन करके आप इसको वर्ड्स को भी मीनिंग के साथ खोजेंगे। और आगे जो है आपका कुछ मैचिंग पॉइंट है डी का 3, आप डी का 3 देखेंगे, जो मैच है ए और बी, कॉलम ए और कॉलम बी के बीच में आपको मैच, ऐसे मैच करना है। तो देखिए क्या है दिया है, पार्टन एनिमल। पार्टन एनिमल दैट मीन्स कि सच एनिमल हु केप्ट एज ए सिंबल ऑफ नेशन, जो किसी देश के सिंबल के लिए रखा जाता है उसको तो पैट्रन एनिमल बोलते हैं, पैट्रन एनिमल। एनिमल टेकन एज ए सिंबल ऑफ नेशन दैट मीन्स पैट्रन एनिमल, उसको ए को बी से मैच करेंगे। हाउंड, हाउंड दैट मीन्स अ ब्रीफ क्वारल, एंड दैट नॉट हाउंड ब्रीफ क्वारल, टिफ, टिफ का मतलब है अ ब्रीफ क्वारल। और इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली दैट एक्सीडेंटली, डिसिस्टेड दैट मीन गिव अप करना, एरी, ERRI, इरी दैट मीन्स के वियर्ड, अजीब, क्योंकि ये है अजीब, वियर्ड, उससे उसका मैच लाइन होगा। वेंचरसम, अ प्लेस फ्रीक्वेंटली विजिटेड, उसके बाद है क्री विशेष दैट आप इसको एक फाइंड आउट करेंगे, इसे क्री विशेष को किससे ये करना है। इसी तरह रिपल्सन है, कन्वर्ट है, डिस्टेम्पर है, इस टाइप के इसको आपको मैचिंग को पॉइंट करना है। तो आपको काफ़ी सारा हेल्प मिलेगा इसके एग्जाम पे। और आगे चलते हैं विदाउट लॉसिंग द टाइम, आपको ग्रामर में एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा जानना है कि हमारा ग्रामर पॉइंट क्या है। और आप यहाँ पे गौर से देखिए, ई पे ग्रामर दिया है, ग्रामर में आपको 2 वर्ड है, एक है यूज्ड टू और एक वर्ड दिया है वुड। ये बोले क्या दोनों में डिफरेंस है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए यूज्ड टू और वुड, ये पास्ट हैबिट को बताता है, इट टेल्स अबाउट पास्ट हैबिट लाइक दैट। अगर आपको बोलना रहेगा, इफ़ यू वांट टू से कि मैं वहाँ जाया करता था, आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू कम, माई मदर यूज टू टेल, माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल अ स्टोरी। उसी तरह लाइक बोथ आर सेम इन मीनिंग, इन व्यू इन विजिबल डिफरेंट, बट मीनिंग इज द सेम। आई वुड गो, मैं जाया करता था, आई वुड कम, आई वुड टेल अ स्टोरी, माई ग्रैंड मदर वुड टेल अ स्टोरी, लाइक दिस। बोथ वर्ड टेल अबाउट पास्ट हैबिट that happened in past. You can use both word related to past habit. This is the complete here our grammar. So dear student, if you have any problem related to this exercise, animal in prison, you can comment on the comment box, and
like and share these videos to your friends more and more, so that they may get more and more benefit.